थैंक यू। श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः। मेरा नाम दिनेश भारद्वाज है। बाय प्रोफेशन में आर्किटेक्ट हूं और बाय पैशन आई एम एजुकेटर एंड वास्तु शास्त्र इज माय पैशन। आई एम प्रैक्टिसिंग दिस साइंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई एम एसपीए प्रोडक्ट। व्हेन आई पास्ड आउट इन 1980s में मैंने पास किया और अपने प्रोजेक्ट बनाने लगा तो बड़ा मजा आने लगा कि आर्किटेक्चर करने के बाद एक क्रिएटिव फील्ड में है। ऑल ऑफ ए सडन एक सब्जेक्ट मेरे साथ जुड़ गया जिसका नाम था वास्तु शास्त्र। आप क्या हमारे घर वास्तु शास्त्र से बना रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो सुना ही नहीं। बट आर्किटेक्ट बीइंग वेरी स्मार्ट आई स्टार्टेड टॉकिंग लाइज। ऑल ऑफ ए सडन मेड्रॉस से लोग आए, उन्होंने हाइड किया इसके प्रिंसिपल्स बताने के लिए। इंटरनेट वॉज नॉट देयर, बुक्स वर नॉट अवेलेबल, बट आई वॉज वेरी लकी एंड वेरी ब्लेस्ड। I came in the contact of Swami Punyanand Ji Giri in Haridwar, Kankhal. I was doing his ashram. He gave me a book of 20 rupees called Brahad Vastu Mala और मैंने उस किताब में से कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े। बट दैट बुक बीइंग इन संस्कृत लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन मुझे महाराज जी ने समझाई तो समझ आया सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो इजीली आप आर्किटेक्चर के अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं। और उस अकोमोडेट करने के अंदर मजेदार चीज क्या आई निकल के कि ये तो एक सूरज का उगना, सूरज का छुपना, सूरज से नॉर्थ का पता चलना, साउथ का पता चलना, जैसे चीजें समझ आई इमीडिएटली लगा कि यार ये तो हमारा अपना सब्जेक्ट है। क्लाइमेटोलॉजी, ओरिएंटेशन, साइट एनालिसिस तो बड़ा आराम से हो जाएगा, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है करना। और उसकी बदौलत क्या हुआ कि मेरा इसमें इंटरेस्ट जागता चला गया। आई केम इन कॉन्टेक्ट ऑफ मिस्टर वीके गर्ग। मैंने पामिस्ट्री सीखी, एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत सीखी, न्यूमरोलॉजी सीखी, एंड ऑल दीज अकल्ट साइंसेज आर फॉर ए पर्सन हु वांटेड टू बी समथिंग इन लाइफ, जिसको राजयोग होगा, जो राजाओं जैसा रहना होगा, या कोई साधु है तो उसकी पूजा भक्ति मोक्ष कारक हो, अगर वो गृहस्थी है तो गृहस्थ बहुत अच्छा चले, व्यापार है तो बहुत अच्छा रहे, लेकिन बगैर कोई पैसे खर्चे। अगर आप पैसे खर्च के और इससे बात कर रहे हैं सब्जेक्ट से तो यू हैव बीन मिसगाइडेड। आप मिसगाइडेड मिसाइल हैं, जो ओरिएंटेशन ही जिसकी बिगड़ गई है, फूके हुए कारतूस हैं जो अपने को समझ रहे हैं मैं कुछ हूं। इस सब्जेक्ट का तो सिर्फ परमात्मा से कनेक्शन है, सिंपल सा कनेक्शन है। एंड माय नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेवलिंग पीपल रिकॉग्नाइज दिस बीइंग माय पैशन by not charging people or listening to me more, and great results started coming. Today I am going to discuss principles of Vastu in first lecture, number 1, number 2, सब्जेक्ट कहां से शुरू होता है, किसके लिए है और इसके लाभ क्या हैं, मैं इनकी बात करूंगा। फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाने जा रहा हूं, यहाँ गणेश जी डांस कर रहे हैं, मुझे उनकी मुद्रा बहुत अच्छी लगी। और यहाँ मैं पंचभूत की बात कर रहा हूं जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व हैं। मैं इनकी बात करता हूं। स्पेस इज आकाश, अग्नि इज फायर, इसी तरीके से अर्थ आ गया, सारी चीजें आने, जल इज वाटर, तो इन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है। अब यहां पे हम आते हैं, वास्तु मीन्स वसा, वसा मीन्स रहना। कौन रह रहा है, कहां पे रह रहा है? आत्मा हमारे शरीर में रहती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही परमात्मा हूं। अगर मैं अपना ही ध्यान रखूंगा, माई ऑल एक्शंस आर गुड, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या इतना चरित्र किसी का संभल पाता है? ऋषि मुनि अपने चरित्रों को नहीं संभल पाए, ये तो हम तो इंसान के शरीर में पैदा हुए लोग हैं। यहां से सेकंड पार्ट पे मैं आता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये किसके लिए साइंस बनी होनी चाहिए, किसको चाहिए? जिसका राजयोग हो, जिसके साथ सर्वेंट्स रहते हो, जो राजाओं के साथ डील कर सकता हो, जिसका व्यवहार टॉप लेवल पे हो, जो समाज को कुछ देने आया हो। लूट घसोट वालों के लिए वास्तुशास्त्र नहीं है, वो नियत खराब के लिए वास्तुशास्त्र नहीं है। अगर घर ठीक कर लिया और नियत खराब रहती है, नियत मीन्स सबको चारों तरफ हर एक चीज को इकट्ठा करने का लगा रहा है, सामान 100 बरस का पल भर की कबर नहीं, इस तरीके की जो चीजें हैं आदमी लगा होता है, वो कहता है ऑल ऑफ ए सडन बाय डूइंग दिस मैंने मंदिर जाना शुरू कर दिया, मैं लोगों का पैसा मारता था, मैंने बंद कर दिया। रैट रेस के अंदर मनुष्य शरीर मिलने के बाद अपनी क्वालिटी का बेड़ा गर्क अगर कर रहे हैं तो आप छुट्टे ही कह सकते हो इसका वास्तुशास्त्र से घर खराब है। एक पार्ट हैंडराइटिंग से आप चेक कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी से चेक कर सकते हैं, घर का पानी कड़वा होने लग जाता है उससे चेक कर सकते हैं, अनटाइमली घर में डेथ होने लग जाती है, इधर फीमेल्स और मेल। तो यहां एक हमारा चित्र है जो हम आपको आगे दिखाएंगे। स्लाइड, एक सेकेंड, एक हमारा चित्र है जिसके अंदर हमने वास्तु पुरुष आपको दिखाएंगे, उससे कनेक्टेड में आगे बात करूंगा। अभी जो मैं बात करने चाह रहा हूं, टाइम इज वेरी लिमिटेड, सब्जेक्ट इज नॉट बोरिंग,
लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा ये सब्जेक्ट आपसे कनेक्टेड है, सिर्फ आप ही से कनेक्टेड है। आप कौन है, अपने को रिकॉग्नाइज करिए। यू आर ए फादर, देन यू मस्ट बिहेव नाइसली विद योर किड्स। यू आर ए हस्बैंड, योर वाइफ एंड हस्बैंड कॉर्डियल रिलेशन शुड बी देयर। यू आर ए बिजनेसमैन, एवरीथिंग शुड बी एक्सीलेंट। तो जब वर्ड ही एक्सीलेंट आ गया, सब में 100 में से 100 नंबर चाहिए, तो 51, 52, 55, 60 पे तो पहुंचे। और लोग प्रैक्टिस करते हैं 10 और 15 नंबर पे। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जिस दिन ये मुंह से निकलने लगा, गा तो ये भजन रहे, लेकिन मोक्ष कारक आपका जीवन शुरू हो गया। ये सब्जेक्ट उससे जुड़ता है। लोग क्या कहते हैं, वास्तु वाला आया था घर तोड़ गया, वो आया था ये कर गया। बीइंग लिटिल एजुकेटेड, लिटिल एजुकेशन मीन्स लिटिल नॉलेज ऑफ गुड थिंग्स, दैट इज माई संस्कार। जो पेरेंट्स से हम लोगों को मिलते हैं, उनको इस उम्र में आके रिकॉग्नाइज करना, प्रैक्टिस करना। अदरवाइज मैं आर्किटेक्ट बन गया और घमंड के मारे सुनना नहीं किसी को। लेकिन जब आप कहते हो काम राम का, मेहनत हमारी, फल उत्तम, श्रेय राम को, तो ये प्रिंसिपल्स आपको समझ आने शुरू हो जाते हैं। अरे वहां सब कुछ हुआ, मेरे साथ तो बुरा नहीं हुआ, तो पता चला घर वास्तु से था। आप पूजा पाठ करते हैं। यू बिलीव इन गॉड। आज की डेट में कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे मैं बात कर रहा हूं, इतनी बड़ी 125 करोड़ की आबादी, कितने कम लोग सफर कर रहे हैं, तो कहीं उनको डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। ये सब्जेक्ट आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स बढ़ाता है। राजयोग का मतलब है राजाओं जैसा व्यवहार। आप कहीं जाएं तो मान सम्मान मिले। जो लोग आपके साथ कर रहे हैं काम, उनको मान सम्मान मिले। जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, आप उनका ध्यान रखें। जब ये बातें आपके दिमाग में आने लगती हैं, तो आपको पहली बार रियलाइज होता है मेरा व्यवहार बदल गया, मेरा चरित्र बदल गया, माई कैरेक्टर इज चेंजिंग, हाउ मच आई शुड एक्यूमुलेट। देन ऑल ऑफ ए सडन यू रियलाइज इट इज ए वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ का मतलब होता है आपकी क्वालिटी इंप्रूव होने लग गई। गुड हेल्थ आपको देता है। गुड हेल्थ का मतलब क्या है, क्राग्रे वस्ते, सवेरे उठ के जमीन को छूना, हाथों के दर्शन करना, माता पिता के पैर छूना, बच्चों को प्यार करना, तमीज से उठ के अपने काम करना। तमीज मीन्स वेरी इंडिविजुअल, सब्जेक्टिव। और अगर गलत कर भी दिया तो सेल्फ रियलाइजेशन करना। ये सब्जेक्ट आपको वो देता है। आप फैक्ट्री जा रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, यूर ए प्रोफेशनल, आपकी इकोनॉमी ठीक करता है। आपके अकाउंट में से धर्मादे के नाम का पैसा निकलता है, धर्म के नाम का। अदरवाइज किसी को झाड़ना, जब भी कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के लिए आया, हमारा सिर्फ काम है घमंड के मारे उसको मना कर देना, जेब की तरफ जाते ही नहीं। बच्चों की क्वालिफिकेशन, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चे पढ़ने लग जाते हैं। दूसरी साइड में चिल्ड्रन स्टार्टेड बिहेविंग प्रॉपरली। मैं आपको भी एक स्लाइड और दिखाऊंगा कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये वास्तु हमारे लिए जरूरी क्यों है, किसके घर के अंदर क्या डेफिशिएंसी है। लेकिन ओवरऑल जब तक आपको समझ नहीं आएगा, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। करेक्शन नहीं शुरू करानी चाहिए। अगर आप करेक्शन करा रहे हैं किसी के कहने से, या तो वो संत हो, या वो सब्जेक्ट को जानता हो, या वो आपको ब्लेस कर रहा हो, तब इस सब्जेक्ट का आपको फायदा है। अदरवाइज इस सब्जेक्ट का आपको कोई फायदा नहीं है कहीं से। कोई फायदे का मतलब क्या है, हो तो आपके साथ अच्छा रहे, लेकिन एटीट्यूड इतना गंदा है, अब बोलते नहीं कुछ नहीं होता, बाद में जब सत्यानाश हो गया। एक एग्जांपल देता हूं। गुड़गांव में एक आदमी, वेरी रिच मैन, लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑल आर अगेंस्ट वास्तु, जीवन नर्क जैसा। जब उससे मैं 10 साल 5 साल पहले मिला 2 बार, तो दोनों बार ही मिसबिहेव विद मी। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन शेकिंग हैंड्स, he was not respecting, paying me the respect, irrespective of knowing I have traveled from Panchsheel Park to Gurgaon, और कोई चार्जेस नहीं है मेरे, मैं फ्री कर रहा हूं, तब भी ही इंसल्टेड मी। और आज की डेट में जब रेल के नीचे से यानी पानी सिर से ऊपर गुजर गया, he wanted we should visit him again. I said no, it is not possible. It is not possible in any case. तो आपकी हाथ की लाइनें, आपकी न्यूमरोलॉजी, आपकी ये सब सब्जेक्ट ऋषि मुनियों के डेवलप किए हैं। ऑकल्ट साइंस है, पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ देखता है। पूरे वर्ल्ड को हम ये सब्जेक्ट देने वाले हैं। हमारे वेद हैं, वेदों के अंदर ये चैप्टर पूरे का पूरा पड़ा हुआ है। उपनिषद में एक चैप्टर पूरा पड़ा हुआ है। करे कौन? क्योंकि हम रैट रेस के आदी हैं। हम लोगों को एक बीमारी है, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कर रहा। जबकि कहना ही चाहिए, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आई थिंक आई एम मोर गॉन ऑन द अदर साइड ऑफ दिस। लेट्स डिस्कस वास्तुशास्त्र। सेकेंड पार्ट, गरीबी क्या आपकी दूर हो सकती है? अयोध्या कांड रामायण के अंदर आता है, उसकी पहली 8 चपाइयों का सुनिए, पढ़िए, 2 मिनट लगते हैं। आपको अमीर तो नहीं बना सकती हैं, डोंगरे जी महाराज ने कहा था, लेकिन आपके घर में दरिद्रता नहीं रहेगी।
भगवान श्री कृष्ण ने जहां सुदामा जी ने उनको विजिट किया था, विश्वकर्मा जी को कहा कि प्रभु एक ऐसा घर बनाइए जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट से पवन बुहारी देता, बुहारी झाड़ू। तो कभी आपके घर में कथा हो, कहीं आपको कथा सुनने का मौका मिले, टीवी के कोई चैनल सुन रहे हैं, तो वहां भी आपको वास्तु का ज्ञान आएगा। आप महात्मा हैं, भक्ति तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन किसी लेवल पे नहीं पहुंच रहे। आपको अगर बोला महाराज जी थोड़ा मुंह पूरब की तरफ कर लीजिए, बैठिए यहाँ, आपके पीछे खड्डे हैं, देखिए, तो उस संत ने भी कहा यार प्रैक्टिस तो बहुत की, लेकिन ये जरा सा टोटका काम कर गए। टोटका नहीं है, इसके प्रिंसिपल्स हैं, पब्लिश्ड हैं और अवेलेबल हैं। लास्ट चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आप हर वक्त पॉजिटिव एनर्जी किसी को देते हैं? हाय दिनेश, हाउ आर यू? वेरी वेल। उसकी जगह कहने लगे नहीं हमारे तो घर में ये प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट टाइम बात नहीं करेगा वो आदमी आपसे, ऊपर ठीक चलेगा। तो सारा समाज हमारा स्नॉबिश क्यों होता चला गया? क्योंकि वास्तु वाइज चीजें बहुत सारी करेक्ट नहीं है। सेकेंड पार्ट इसके अंदर आता है, कुछ मंदिरों में आप विजिट करते हैं जहां आपके एंट्री लेते ही कहते हैं वाइब्स बड़ी अच्छी हैं, या कुछ जगह आप जाते हैं वाव फैक्टर आपको सुनाई देने लगा। ये क्या चीजें? जैसे जैसे इनका एनालिसिस करना शुरू किया, ऑल ऑफ ए सडन पता चला ये वास्तुशास्त्र है। साउथ दिल्ली क्यों प्रॉस्पर कर रही है दिल्ली के मैप के ऊपर? गुड़गांव क्यों आगे निकल गया? आज तक हमारे पॉलिटिशियन अपनी करप्शन से बाहर क्यों नहीं आए? जीत के आते हैं बड़े सात्विक विचारों के साथ, जैसे पार्लियामेंट पहुंचे हर आदमी बहुत बड़े एक अमाउंट का मालिक होता चला गया। कि क्यों हो रहा है? क्योंकि चीजें वास्तु से नहीं है। तो मोदी जी ने इस सब्जेक्ट को स्टडी किया और पार्लियामेंट को नए रूप में कोशिश की वास्तु से जोड़े थे। मैंने सुना है, प्लान मैंने स्टडी नहीं की है, लेकिन इस तरीके के इस दिल्ली के अंदर साउथ वेस्ट साइड के अंदर रिवर बह रही है जो कि धन का प्रोस्पेरिटी का स्थान है। आज तक वो जगह उतनी प्रॉस्पर नहीं हुई जितना गुड़गांव हो, क्योंकि वो साउथ वेस्ट है, ऊंचा है, अरावली हिल्स ऊपर चली गई। फरीदाबाद का नहर पार, ये मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूं जिन जगह हम रहते हैं। इसी तरीके से मैं कमरे पे बात करूंगा, पूरे घर पे बात करूंगा, फिर उस कॉलोनी की बात करूंगा, फिर मैं सिटी की बात करूंगा, बीइंग लिटिल नॉलेज ऑन अर्बन डिजाइन एंड सिटी प्लानिंग। देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नेशंस इन माय कमिंग सीरीज। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो भी आप ये स्लाइड देख रहे हैं, इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है और इस रेक्टेंगल के अंदर हमने कुछ नहीं किया, चलता हुआ सूरज मैंने आपको दिखा दिया। सूरज दिखाने का मतलब क्या है कि सूरज कहां से उगता है? तो हम सबको पता है सूरज ईस्ट से उगता है। ईस्ट का मतलब हाँ पूरब। माई मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आस्क मी ये पूरब क्या होता है, पश्चिम क्या होता है? ईस्ट इज पूरब, पश्चिम इज वेस्ट। उत्तर क्या है? उत्तर क्या है? नॉर्थ। और साउथ क्या है? दक्षिण। तो इस स्लाइड के अंदर आपको 4 एरो ये दिखाई दे रहे हैं और दूसरी दिशा के अंदर जब हमने क्रॉस काटा है इनको, तो दोनों दिशाओं की बीच की जगह मिला के नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया और नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब इन दिशाओं के अपने नाम है। नॉर्थ ईस्ट को हम ईशान बोलते हैं, साउथ ईस्ट को हम अग्नि बोलते हैं, और अगर साउथ वेस्ट में जाते हैं तो उसको नैऋत्य कोण बोलते हैं, और जो चौथा बचा हमारा नॉर्थ वेस्ट, इसको हम वायु कोण बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट? वायु। वायु इज एयर। इसी तरीके से हमने इस रेक्टेंगल को 3 पार्ट ऊपर और 3 पार्ट दूसरी डायरेक्शन में डिवाइड किया। दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु। अदरवाइज ये 84 दिशाओं में 84 पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन कॉमन आदमी की अगर इतनी भी चीजें ठीक आ जाएं तो बहुत ऊर्जावान हो जाता है, उसके 99% चीजें ठीक होने लग जाती हैं। जैसे इसके अंदर व्हाइट पोर्शन आप देख रहे हैं, ये ब्रह्म स्थान है, ये घर का वेड़ा है, ओपन कोर्टयार्ड है, ओपन टू स्काई जिसको हम बोलते हैं, पहले जिनको आंगन बोला करते थे। यहां पे क्या होता है कि जैसे ग्रीन हाउस के अंदर हम लोग रह रहे हैं, लिविंग ऑल द टाइम इन एयर कंडीशन स्पेसेस, and first part is we behave like greenhouse vegetables, looking smart but without good health, without so many other problems. But if naturally कोई सब्जी उगी हुई है तो उसका स्वाद भी है, पौष्टिक भी है, और आने वाले समय में जो उससे भोजन बनता है वो भी मोक्षकारक है, वो प्रसाद के रूप में। और जब ये साइंटिफिक ग्रीन हाउस की सब्जियां उग रही हैं तो वो हमारा जीवन है। हमने बीच का ब्रह्मस्थान बंद कर दिया, जो अच्छी बात नहीं है। इसमें अलग अलग दिशाएं हैं, जैसे अग्नि है तो वहां किचन आएगी, साउथ वेस्ट है तो वहां मास्टर बेडरूम आएगा, नॉर्थ वेस्ट है तो वहां पार्किंग्स और एनिमल्स की जगह बनेगी, नॉर्थ ईस्ट है तो वहां वाटर टैंक होंगे अंडरग्राउंड, नंबर 1 पूजा का स्थान होगा, एंट्रेंसेज इसके अराउंड होंगी, जो मैं आने वाली स्लाइड्स के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि एक बार के अंदर लिया ही नहीं जा सकता। अगर इतना भी समझ आने लग जाए
तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि फादर एंड सन व्हाई दे आर फाइटिंग, अनटाइमली मेल मेंबर व्हाई वी हैव लॉस्ट इन द फैमिली, व्हाई इलनेस ऑफ लेडीज इज ओनली देयर, जेंट्स आर ओके। अगर एज के हिसाब से आप जाते हैं तो उसको पूर्ण आयु कहते हैं, और जो अनटाइमली जाते हैं उनको अनहोनी कहते हैं। तो वास्तु शास्त्र उन चीजों से बचाता है। आप बैठ के पूजा कर रहे हैं और कोई घर के अंदर जो पूजा के अंदर मन लगा तो उसको यही नहीं पता वो कितने समय बैठ के पूजा कर रहा है, और उसके साक्षात भगवान के दर्शन ही नहीं, उसको ऐसा भाव होता है समबडी इज अराउंड है। तो मुझे जब ये लोगों से रिजल्ट्स आने शुरू हुए, पहले तो मैं आर्किटेक्ट हूं, मैंने माना नहीं, पहले मैंने सिर्फ इसलिए किया कि मेरी रोटी चलती रहे, मैं इनके नक्शे ठीक बना दूं। आई शुड मेक द प्रॉपर प्लान्स फॉर अ गाय हु इज पेइंग मी, माय क्लाइंट्स। So I was doing only that. But when results started coming, I was amazed. I said, God, you have taught me such a divine subject. And all of a sudden I realized the people living in those houses at the time of pending COVID-19, 25 years old friends are calling me. I forget them. They were giving the references. Initial stages of my life, I have done so many work. I was workaholic. I didn't remember who's calling me, and then reference. And everybody whose house I have done, or a factory I have done, interiors I have done, or anything I have done, even hospitals I am involved, those people started calling me. So I was amazed. And they were saying, we are sitting in a house. The kind of principles you are discussing, either my house is lacking that, or I am blessed. Otherwise, I am blessed. Those things are there. My family is united. Otherwise, people are fighting in the houses. Now they want Vastu correction. Why now? Why not at the beginning? शुरू में क्यों नहीं किया जाए जब प्रॉपर्टी बनाते हैं, लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं? हम ये आने वाली सीरीज में आपसे डिस्कस करेंगे। नमस्कार, भगवान सब पे बहुत बहुत कृपा रखे और हम सबको सद्बुद्धि दे। श्री परमात्मा ने नमः।